भारतीय बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ। बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम द्वारा किया गया। भारतीय टीम ने सभी मैच जीते, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारे हाथ से वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो निकल गई। ये एक गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए कि हम आगे के लिए और बेहतर करें और तैयारी के साथ मैदान में उतरें। लेकिन आज मैं जो बात है वो वर्ल्ड कप की नहीं कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूं साथियों, जो क्रिकेट के अंदर ये कॉम्युनल रंग दिया जा रहा है। कौन ये ताकतें हैं, कौन ये शक्तियां हैं जो क्रिकेट जैसे एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स को, एक बहुत अच्छी गेम को एक कॉम्युनल हिंदू मुसलमान करके देखने की कोशिश कर भी रही हैं और करवा भी रही हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ गुजरात में, उसमें एक शख्स सपोर्ट पैलेस्तीन की टी शर्ट पाके फील्ड में घुस गया था, हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी एक घटना साथियों। इतने क्राउड के बीच में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसे आपको, मेरे को, हम सबको कंडेम करना चाहिए। फिर इससे थोड़ा अगर हम पीछे जाके देखते हैं, 13 अक्टूबर की बात करें तो श्रीलंका के साथ जब पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान ने जीत दर्ज कराई, तो मोहम्मद रिजवान करके उनके जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने उस जीत का जो एक तरह से वो डेडिकेट करी हमास को, फलस्तीन को। ये एक बहुत ही ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वाली बात है। आज इजराइल और फलस्तीन में जो भी हो रहा है वो बड़ा ही दर्दनाक है दोनों के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत किस एजेंडे के बेस पे किसने करी, उस चीज को हमें गौर से देखना चाहिए कि इसमें विक्टिम कौन है। विक्टिम वो इजराइल के लोग हैं जो अपना त्यौहार मना रहे थे, जिनके ऊपर हमला किया गया, या वो आतंकवादी हैं जिनके ऊपर अब इजराइल पलटवार कर रहा है। इस चीज का आपको, मेरे को अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से संज्ञान लेना चाहिए। और विशेष तौर पे जो मेरे मुस्लिम भाई भारतवर्ष में रह रहे हैं, जो हजारों सालों से, जिन्होंने भारत में रहे, भारत पे राज भी करा, आप में हमारे में तो कभी कोई फर्क रहा ही नहीं। लेकिन अब कुछ एक ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे, ये आपका और हमारा माहौल जो है उसे खराब करने के लिए, भारत को खराब करने के लिए। भारत का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, भारत का मतलब हम सब हैं। भारतीय सभ्यता है और भारतीय सभ्यता ने खुली बाहों के साथ सबका स्वागत किया। चाहे वो पारसी है, जैन है, बुद्ध है, मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, सबका स्वागत भारतीय सभ्यता ने हमेशा करा। तो उस सभ्यता के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे जो लोग हैं इन्हें आप लोग कंडेम करें, सामने आके कंडेम करें। मोहम्मद रिजवान जैसे लोग जो हैं, जो क्रिकेट की गेम के बीच में चलते हुए, नीदरलैंड में जब मैच हो रहा था तब नमाज पढ़ने लग गए। एक अपनी जो एक पूजा पद्धति है, सबकी अलग अलग है और सबकी पूजा पद्धति की दिल से हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप खुद सोच के बताइए कि गेम के बीच में चलते हुए इस प्रकार से उसका शो ऑफ करना, क्या ये सही है? अपने धर्म को फॉलो करते करते क्या हम किसी और की धार्मिक भावनाओं को आहत करें? ये बात ठीक है कि नहीं? ये फैसला साथियों आपको और हमें लेना है। वकार यूनिस जैसे जो इनके पूर्व में कोच भी रहे, वो इन सब घटनाओं को सपोर्ट करते आए और उनके मन में सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है गजवाए हिंद। अब ऐसे ऐसे सपने देखने वाले जो ये लोग हैं, इनको कंडेम करना जरूरी है, इनका बहिष्कार करना जरूरी है, इनके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। और ये आपका और मेरा बोलना जरूरी नहीं है, ये मेरा अनुरोध है। जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनको इन चीजों का विरोध करना चाहिए कि आपके देश का भी माहौल खराब करते हैं, ये आपको भी बदनाम करते हैं। आपका एक अच्छा खासा अपना देश है, उसी में आपको दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाने की जो एक कोशिश की जाती है, ये देख के दिल रोता है। हजारों सालों से हम लोग इकट्ठा रहते आए हैं और अब कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों करके इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का तो मेन एजेंडा ही यही है कि भारत में इंस्टेबिलिटी आए, चाहे वो कैसे भी आए। अब वो ना तो भारत के अंदर घुस पा रहा है, भारत के अंदर जब आतंकवादी वो भेजता है तो उसे मार दिया जाता है, उनके घर में घुस के उनको मार दिया जाता है।
तो इस सब चीज़ से वो परेशान है, पैसा उसके पास है नहीं। तो अब क्या कर रहा है वो, धार्मिक एंगल से यहाँ जो बैठे हैं भाई, जिनका ये देश है, जब देश के अपने लोग ही देश के खिलाफ हो जाएं तो उस देश का कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी के एजेंडे पे पाकिस्तान चल रहा है। तो आपको और मेरे को बहुत ज़्यादा सजग रहना भाइयों, कि हमने अपने देश को आगे लेके जाना है। कोई भी राजनेता, चाहे वो किसी भी धर्म से है, अगर वो देश के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसका साथ देना है। अगर वो देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास अपना वोटिंग का अधिकार है, उसे इस्तेमाल करना। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? इतनी बड़ी शक्ति आज हमारे पास लोकतंत्र में है कि जो सत्ता में आज है कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, जो अच्छा काम कर रहा है वो सदा होगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान चाहता है कि उसके जैसा माहौल बन जाए कि जहां पे जो लोग प्रधानमंत्री हैं, ज्यादातर लोगों को या तो सजा दी गई है या फांसी टांग दिया गया। सेना कब कब्जा कर लेती है कुछ नहीं पता, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो उनसे देखा नहीं जाता। जो उनके यहाँ का एक हिंदू क्रिकेटर जो दानिश है, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया वो सबके सामने है। उसको सुबह उठ के नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था। यहां तक की प्रपोजल दे दिए गए कि अगर तू अपना धर्म चेंज कर लेते हैं तो कैप्टन बना दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में, आपके और मेरे अपने देश में इस प्रकार की घटना बिल्कुल निंदनीय है। हमारे यहां तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान में उनका अब ये पूरी कोशिश है कि ऐसा ही माहौल वो भारत में बनाए। और भारत में जो हमारे मुसलमान भाई हैं रह रहे हैं, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कहूंगा, भारत के हैं, रह रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बाहर से आके रहते हैं। भारत के जो मुसलमान हैं, आपके देश को खराब करने की पुरजोर कोशिश इनके द्वारा की जाती है। इसमें आप लोगों को सामने आके इन चीजों को कंडेम करना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही एक अनुरोध है, क्योंकि ये आपका, मेरा, हमारा देश है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।